जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने कल अपनी कुर्ती कटिंग की जो वीडियो अपलोड की थी, तो आज मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, कुर्ती स्टिच करना। तो आज मैं आप लोगों को वो कुर्ती स्टिच करना बताऊँगी और ये मेरा पार्ट सेकंड रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ बुकरम पर गले को कट कर लिया है और जिसको भी बुकरम पर गले कट करना नहीं आता है, तो ये वीडियो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में अपलोड की है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कितना ईज़िली मैंने गला कट करना बताया है। तो ये देखिए, मेरी कल की कुर्ती है जो मैंने कट की थी। तो चलिए चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ देखिए, हमने बुकरम जो आगे वाला गला है हमारा, बुकरम पर जो कट किया था मैंने, उसके बराबर मैंने एक कपड़ा ले लिया है और इस तरह से रख कर हम पूरे बुकरम पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम पूरे बुकरम पर ही सिलाई लगा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि ये गला बिल्कुल भी इधर-उधर सरकेगा नहीं और ईज़िली इस पे लग जाएगा। और जो बिगिनर हैं, इस सूट को बहुत सूट क्या, इस कुर्ती को बहुत ईज़िली सिल पाएँगे। और ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो बुटीक में बच्चियाँ सीखती हैं, तो वो एक ही बार में सिल लेती हैं। इस तरह से मैं सिखाती हूँ। तो देखिए, जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने आधा इंच कपड़ा रखा हुआ है, बाकी सबको कट कर लिया है और इस तरह से बचे हुए कपड़े को मैं अंदर की साइड फ़ोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो पूरी सिलाई मैं लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ और इसी तरह से मैं अपना बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने बैक पार्ट भी अपना रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएँगे सेंटर में एक मार्क, ठीक है। इससे हम अपने बुकरम पर जब हम सेंटर में मार्क लगाते हैं तो हमारा गला तिरछा नहीं भागता है, इससे बिल्कुल इक्वल ही रेडी होता है। इसी तरह से मैं अपने पीछे वाले गले में भी निशान लगा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने इस पे भी गला लगा लिया है निशान। अब ये जो मैंने फ्रंट वाला पार्ट था मेरी कुर्ती का, उसको मैंने लिया हुआ है और यहाँ मैं सेंटर में एक कट लगा लेती हूँ, ठीक है। जिससे कि मैं अपना गला जोड़ूँगी तो बिल्कुल सेंटर में ही बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर एक सेंटर में मैं एक छोटा-छोटा सा मार्क लगा लूँगी, ताकि मेरा गला बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं भागेगा। और इस तरह से हम गला जब बुकरम के पर मतलब बुकरम को जब हम कुर्ती पे जमाते हैं, तो हमारा गला बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं भागता है और बिल्कुल ईज़िली रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक सेंटर में बिल्कुल जो लाइन करी थी, वो सेंटर सेंटर मिलाते हुए मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बुकरम के जस्ट बगल-बगल में एक सिलाई लगा के कंप्लीट करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को भी बुकरम के जस्ट बगल-बगल में लगानी है सिलाई और थोड़ा बहुत अगर 19-20 बुकरम के ऊपर चला जाता है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप इस तरह से सिलाई लगाएँ, धीमे-धीमे लगाएँ, आराम-आराम से लगाएँ और पूरी सिलाई देखिए मैंने लगा के कंप्लीट कर ली है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, अब मैं ये जो एक्स्ट्रा अंदर का कपड़ा है, इसको सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, बाकी कपड़े को मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने गले के जो गला था मेरा उसको मैंने कट कर लिया है और जो बचा हुआ कपड़ा है थोड़ा, जो मैंने आधा इंच रखा था, मैं यहाँ पर छोटे-छोटे से कट लगा लूँगी। ये कट लगाना क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आप जब गला फ़ोल्ड करते हो, जब पलटते हो अपना गला, तो आपका गला बिल्कुल सिकुड़न नहीं देगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब ये गले को मैं पीछे की साइड पलट कर एक सिलाई किनारे पर लगा लेती हूँ और ये सिलाई मुझे बहुत आराम-आराम से लगा रही हूँ मैं, कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे और बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और ये सिलाई हमें इसलिए भी आराम से लगानी होती है कि हमारा ये सूट का गला आगे का है, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने सिलाई को भी लगा के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, बैक वाले गले को भी रेडी करती हूँ, लेकिन मैं उसमें सिलाई नहीं लगाऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने बैक वाला गला भी सिल लिया है। अब मैं इसका भी जो पार्ट अंदर का है उसको भी कट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब देखिए, मैंने इसको ऐसा पलटकर मैं इस पे सिलाई नहीं दूँगी, ठीक है? क्योंकि इसे मैं बिल्कुल टेलरों जैसा फिनिशिंग के साथ इसका शोल्डर जॉइंट करूँगी। तो मैं देखिए इसको किस तरह से जॉइंट करती हूँ। तो मैंने जो बैक की कुर्ती है उसको सीधा रखा है और फ्रंट की कुर्ती को उल्टा रखा है और इस तरह से मैंने बुकरम को पलट
पलटा हुआ है और इसके ऊपर ओवरलॉक कर दिया है। ओवरलैप करने से क्या होगा कि आपका शोल्डर जो बनकर रेडी होगा वो बिल्कुल टेलरों जैसा होगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं ठीक से आई है तो मैंने इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखाया गया है कि शोल्डर को किस तरह से जॉइंट करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और इसी तरह से मैं इस वाले शोल्डर को भी जॉइंट कर लेती हूँ। इस पर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने ये सिलाई भी लगा के कंप्लीट कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, अब जो मेरा पीछे का जो पार्ट का सिलाई रह गई थी उसको मैं क्या करूँगी, पीछे इस तरह से पलट लूँगी और पलटते हुए एक सिलाई लगाऊँगी, जिससे ये सिलाई मैं टाँके को थोड़ा सा बड़ा करके लगाऊँगी, ताकि ये हमारी सिलाई कच्ची रहेगी और इस जगह मैं तुरपन जब करूँगी तो मेरी ये कच्ची सिलाई खुल जाएगी। और मुझे इस तरह से ही सिलाई लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बिल्कुल गले में फिनिशिंग दिखाई देती है। तो मैं इसे इस तरह से ही कंप्लीट करती हूँ। आप चाहो तो इसे बिल्कुल आगे की तरह सिलाई लगा के कंप्लीट कर सकते हो, जिस तरह से आगे मैंने किनारे-किनारे सिलाई लगवाई थी ना, इस तरह से। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब देखिए हम चलते हैं अपनी फिटिंग की तरफ। तो हमें अब फिटिंग लगानी है, दोनों पार्ट को हम इक्वली पकड़ लेते हैं और इधर से किनारे से और बिल्कुल इक्वली कर लेते हैं और बिल्कुल कट से कट मिला लेते हैं हमारे जो हैं। अब हम इसकी देखिए सिलाई लगाते हैं, वो सॉरी फिटिंग लगाते हैं। देखिए किस तरह से मैं लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया है, आगे का मतलब सॉरी कमर का, हिप का, सबका मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब देखिए मैं इसकी फ़िटिंग को लगाना बताती हूँ कि किस तरह से फ़िटिंग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा जो चेस्ट साइज़ था वो है 32, तो मैंने उसका 8 लिया और इसका जस्ट यहाँ डबल कर दिया। एक तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो, अगर इस तरह से आपको डबल करना नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, 8 इंच उधर लेकर और 8 इंच इधर लेकर इस तरह से भी लगा सकते हो। अब यहाँ देखिए 26 है तो 26 का मैंने आधा किया, वो सॉरी चौथाई भाग किया 6.5 और 6.5 मैंने इधर लगा लिया, ठीक है। अब इस तरह से मैं हिप को भी कर लूँगी। मेरा 32 है तो वहाँ पर भी मैं 8 इंच इधर करूँगी और 8 इंच को उधर मार्क कर लूँगी। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाते हो ना, सेंटर से पॉइंट जो जिस तरह से मैंने आपको लगा के बताया हुआ है, तो आपका कुर्ता बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा, तिरछा नहीं भागेगा। क्योंकि अगर एक जो सेंटर पॉइंट लगा के सिलाई नहीं लगाते हैं तो आपका कुर्ता तिरछा भाग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं और इस तरह से अपनी फिटिंग की सिलाई को मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने पकड़ा और जो मेरी ये आपको निशान दिखाई दे रहा है, मेरा मार्क दिखाई दे रहा है, इस पर मैं पूरी सिलाई लगाते हुए लेकर आती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको लाकर हिप पर जब मैं लेकर आऊँगी तो देखिए मैं हिप पर लगाकर यहाँ पर इस तरह से इसको पक्का करती हूँ, क्योंकि हिप से हमारी कुर्ती जल्दी फटती है। तो यहाँ देखिए मैंने पक्का किया और सुई को मैंने नीचे की तरफ ही रखा हुआ है। अब एक सिलाई मैं इस सिलाई से आधा इंच की दूरी पर लगा लूँगी, ताकि कभी हमारा सूट टाइट हो जाता है या फ्यूचर में हम मोटे पतले जो भी होते हैं तो उससे हम अपनी सिलाई को खोल लें और ईज़िली हम अपना कुर्ता वियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं उधर की भी सिलाई की फ़िटिंग को कंप्लीट कर लेती हूँ लगा के, जो मैंने निशान लगाया हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है सिलाई को। अब इस तरह अब देखिए हम यहाँ पर चाक आपको बनाना दिखाती हूँ कि चाक को हम किस तरह से बनाते हैं। चाक को बनाना बहुत ही ईज़िली होता है। मैंने देखिए यहाँ पर आपको एक कट बताया हुआ था जो कि मैंने लगाया हुआ है आगे पीछे दोनों ही। इससे हमारे बिल्कुल इक्वल ही चाक बनकर रेडी होते हैं। और ये कट है देखिए, जितना कट आगे लगा हुआ है उतना ही कट पीछे लगा हुआ है। तो जितना मैं आगे फ़ोल्ड करूँगी अपने कट को उतना ही मैं पीछे फ़ोल्ड करूँगी, तो मेरे चाक के जो पल्ले हैं वो आगे पीछे तो इधर नहीं भागेंगे, बिल्कुल इक्वली बन के रेडी होंगे। तो देखिए मैं इस तरह से सिलाई लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी इसको डबल में, आप चाहो तो ट्रिपल में भी कर सकते हो अगर कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है तो। इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पूरी सिलाई को कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ और जहाँ पर मेरा हिप था मैं वहाँ तक इसको लेकर आती हूँ। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए मैं अपनी हिप पर ले आई हूँ, हिप का जो जॉइंट है मैं यहाँ पर आपको मार्क लगा के भी दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है पहला वाला, यहाँ पर मेरी हिप की सिलाई है और इससे मुझे आधा इंच और एक्स्ट्रा लेकर आना है अपनी सिलाई को इस तरह से। और जो सुई है हमारी वो बिल्कुल नीचे रखनी है, ठीक है।
ऊपर नहीं उठानी है और इस तरह से सूट को पलटना है और इधर के भी पार्ट को, चाक के पार्ट को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। थोड़ा-सा आगे और लेकर आऊँगी और यहाँ पर मैं आगे लेकर आने के बाद मैं सुई को फिर से नीचे रखती हूँ और इस तरह से मैं देखिए पलटती हूँ और इस तरह से अब मैं इस सिलाई को भी लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। जो मेरा नीचे कट लग रहा था उस कट से मैं कट को बिल्कुल मिलाते हुए बिल्कुल इसको ईज़िली ऐसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों चाक को रेडी कर लिए हैं और देखिए आप लोग बिल्कुल इक्वल ही बन के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह से कट से कट मिलाकर काम करेंगे तो आपकी भी कुर्ती का पार्ट आगे पीछे नहीं भागेगा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम जो नीचे दामन को फ़ोल्ड कर रहे हैं इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ इसको और इस तरह से देखिए पीछे वाले पार्ट को मैं मार्क कर लूँगी कि मुझे इतना ही फ़ोल्ड करना है, जिससे कि कुर्ती मेरी बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ इस सिलाई को भी। दामन वाली सिलाई है जो मेरी, तो यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर ली है। और इस तरह से मैं यहाँ पर एक सिलाई जो अब फ्रंट वाली है देखिए ईज़िली लगकर मुड़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है हमारा मार्क लगा हुआ है, तो इस तरह से हम ईज़िली उसको मोड़ पाएंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो बिल्कुल हमारी इक्वली बनकर रेडी होगी ये सिलाई जो लग रही है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल कटा जो मैंने मार्क करा था अपना, वो मार्क बिल्कुल आ गया है। ये आप देखिए, मैं पास से दिखा देती हूँ और इस पे भी बिल्कुल मार्क किस हिसाब से बिल्कुल सिलाई में लगा लेती हूँ। और यहाँ देखिए, अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो चाक हैं वो कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुए हैं। कोई भी पार्ट मेरा आगे पीछे नहीं जा रहा है, बिल्कुल इक्वली बनकर रेडी हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए देखिए दामन के भी, चाक के भी सब इक्वल बन के रेडी हुए हैं। अब हम चलते हैं अपनी बाजू की तरफ। तो अब हम बाजू तो बाद में करेंगे, पहले एक सिलाई हमें किनारे पे भी लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं किनारी पे एक सिलाई लगा लेती हूँ, जो कि मुझे पूरी सिलाई लगानी है अपनी कुर्ती पर, चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये किनारे पे भी यहाँ पर लाकर बिल्कुल सिलाई लगानी है मेरे को। तो इस तरह से हम सिलाई अपनी लगाकर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई पूरी अपनी कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लगाते हैं अपनी गोल वाली सिलाई, गोल बाजू की सिलाई सॉरी। तो यहाँ देखिए अपनी बाजू को मैंने ले लिया है और अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर जो उसकी मोहरी है, गोलाई है जो उसकी, यहाँ पर मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके उसको इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं किनारे पे सिलाई लगा ली थी और मैं दूसरी बाजू भी तैयार कर लूँगी इसी तरह से। तो देखिए अब मैंने ये बिल्कुल रेडी कर ली है। अब मैं किसकी किनारी जो सिलाई एक लगती है वो एक सिलाई किनारी वाली भी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने किनारी वाली भी सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, मैंने एक बाजू को बिल्कुल सीधी रख रखा है और दूसरी बाजू को उसके ऊपर उल्टी करके रख रखा है। और इधर मैंने जो मेरा कट थे यहाँ पर, वो कट से कट मैं मिला रही हूँ, जो मैंने नॉचेस लगाए थे सेंटर में उससे बिल्कुल मैं मिला कर रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने मिला लिया है और इस तरह से मैं आपको जो बता रही हूँ, तो ये जो सिलाई इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके कोई भी पल्ले गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो मैंने कट से कट मिलाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आगे की जो आर्मोल में छटाई होती है आगे के पार्ट में, वो मैं छटाई दे रही हूँ। ये कपड़ा में छटाई देना ज़रूरी है, अगर ये कपड़े में छटाई नहीं दी जाएगी ठीक से तो आर्मोल्स में झूल आ जाती है। तो इस तरह से मैंने उसमें छटाई भी दे दी है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए सेंटर की तरफ यहाँ इस तरह से कट लगा लेती हूँ, फ्रंट के पार्ट में मैं यहाँ पर कट का निशान लगा रही हूँ। और ये कट का निशान क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बिगनर क्या गलती करते हैं कि ये जो अगर कट के निशान नहीं दिखाई देते हैं तो वो आगे के पार्ट को पीछे जोड़ देते हैं और पीछे के पार्ट को आगे जोड़ देते हैं। उनसे बहुत बार की मिस्टेक होती है, तो ये गलती ना हो इस वजह से
हम इस तरह से मैं कट का निशान लगा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरी गोलाई 9 इंच है, तो यहाँ पर मैं उसका हाफ़ ले लेती हूँ 4.5 इंच। और यहाँ मैं आपको देखिए गोल बाजू को जोड़ना बताती हूँ कि गोल बाजू को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो ये देखिए हमारी शोल्डर वाली सिलाई है जो, इससे हम और जो बाजू की सिलाई है कट वाली, उसको बिल्कुल वहाँ से मिला लेते हैं। और जो ये सिलाई है, तो इस सिलाई को इसके निशान पर, बाजू के निशान पर मिला लेंगे। मिलाकर एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए मेरा निशान लग गया है। अब ये सिलाई से हम ये सिलाई तक बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिलाई अपनी लगा के कंप्लीट करते हैं। अगर इस तरह से आप बाजू में मतलब सिलाई लगाएंगे तो आपका बिल्कुल भी बाजू छोटी बड़ी नहीं होगी। जो बाजू का कुर्ती की गोलाई होगी और वही आपकी बिल्कुल बाजू की गोलाई भी बनकर रेडी होगी। तो आप लोगों को कुछ भी पार्ट में दिक्कत नहीं होगी जॉइंट करने में। यहाँ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको कट कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था थोड़ा सा मैंने उसको कट कर दिया और धागे बागे को भी मैं काट लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा फिनिशिंग दिखाई दे। अब देखिए मेरा जो कुर्ती का फ्रंट वाली गोलाई है और ये बाजू की गोलाई है, उसको आमने सामने इस तरह से रखा और बाजू को मैंने बिल्कुल सीधी कर लिया है। इसको सीधी करने के बाद मैं इसको कुर्ती के अंदर डालूँगी। देखिए किस तरह से, इस तरह से मैं इसको डालूँगी। और डालने के बाद मैं यहाँ पर देखिए जो मार्जिन वाला पार्ट है कुर्ती का और बाजू का, उसको इस तरह से जो सिलाई है वो आमने सामने रखूँगी बिल्कुल। और इस तरह से मार्जिन को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, कुर्ती के मार्जिन को भी और ये देखिए बाजू के मार्जिन को भी इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। और मैं एक सिलाई अब इस तरह से लगाऊँगी। सिलाई बिल्कुल हमारी आमने सामने होनी चाहिए, बाजू की भी और हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है उसकी भी। इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम इसकी सिलाई के पार्ट को हम कहाँ पहुँचे हैं। अब हम पहुँच गए हैं जॉइंट वाले पार्ट पे। तो यहाँ देखिए ये आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका शोल्डर है, शोल्डर वाली जो सिलाई है वो और जो कट है वो आमने-सामने ही रहना चाहिए। ठीक है। और यहाँ देखिए मेरी कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें तुरपन बाकी है, इंटरलॉक बाकी है, प्रेस बाकी है, तब जाके कहीं फिनिशिंग दिखाई देगी इसमें। तो देखिए कितनी सुंदर कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। आप लोग भी इस तरह से ईज़िली कुर्ती स्टिच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर लीजिएगा क्योंकि लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।